गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं मजेदार ट्रिक्स के साथ वर्ग और वर्गमूल ज्ञात करना। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे। ये क्लास हमारी 10 मिनट से कम के होने वाली है, लगभग 10 मिनट की। इसमें मैं आपको शानदार, जोरदार और मजेदार ट्रिक बताऊंगा। तो हम देखेंगे आज की क्लास में वर्ग एंड वर्गमूल निकालने की ट्रिक। ऐसी ट्रिक आपने कभी नहीं देखी होगी, तो वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखें। देखिए, हम आज की क्लास में सीखेंगे कि किस प्रकार से वर्ग निकाला जाता है ट्रिक के साथ में, और किस प्रकार से वर्गमूल निकाला जाता है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम देखने वाले हैं कि 100 को आधार मानकर, 100 को क्या बेस मान के हम मानेंगे 100 को आधार, यानी कि 100 से कम, 100 से कम और 100 से अधिक वाली जो संख्याएं होती है उनका हम क्या निकालेंगे, वर्ग एंड वर्गमूल। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं कि हम सबसे पहले लेते हैं 99 का स्क्वायर। 99 का स्क्वायर हम किसको आधार मान रहे हैं, 100 को आधार मान रहे हैं। तो हम देखेंगे कि ये कितना कम है 100 से। तो ये 100 से कितना कम है, ये 100 माइनस 1 लिख सकता हूँ, एक कम है, यानी कि कितना कम है, एक कम। तो मैं क्या करूंगा, एक का स्क्वायर करूंगा, जितना कम है उसका स्क्वायर करूंगा, यहाँ लिख दूंगा। कितना आया, एक आया। हमें दो संख्याएं लेनी होती है, तो हम यहाँ जीरो लगा देंगे। अभी भी ये एक ही है, केवल ये एक है, इसके आगे कितनी जीरो लगाई इधर, वो एक ही कहलाएगा। मैं इसको 0001 लिखूंगा, तब भी ये एक ही होगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने देखा कि 99 100 से कितना कम है, एक कम है, तो एक का स्क्वायर करके लिखा। तो इकाई और दहाइकांक 1 और 0 आएगा। अब हम देखेंगे कि ये जो 99 है इसमें से एक घटा देंगे, क्योंकि एक कम था ना, तो एक घटा के लिखेंगे 98। तो हमारा यहाँ 99 का स्क्वायर कितना आया, वो निकल के आया हमारा 9801। हमारा स्क्वायर क्या हो गया यहाँ, 9801। इसी प्रकार देखिए, मैं अगर 98 का स्क्वायर निकालूं तो मैं देखूंगा कि ये 100 से कितना कम है। मैं इसे लिख सकता हूँ 100 माइनस 2, यानी कि कितना कम है, दो कम है, तो दो का स्क्वायर करके लिखूंगा। दो का स्क्वायर कितना होता है, चार। चार के आगे मैंने जीरो उतारा, क्योंकि दो संख्या हमें लेनी है। अब 98 में से दो को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 96। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ, 9604, 9604। अब हम देखते हैं बिना पेन चलाए 97 का स्क्वायर। देखिए 97 में कितना कम है, ये 100 से तीन कम है। तीन का स्क्वायर 9 होता है, 9 के साथ में एक जीरो उतारेंगे। अब इसमें से हम क्या करेंगे, तीन घटा देंगे। तीन घटा के लिखो, तो 7 में से तीन गया तो चार, कितना हो गया, 9409। हमने कैसे किया, देखिए कितना कम है, तीन कम है, तीन का स्क्वायर 09। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, 97 में से तीन को घटाया, 94। तो हमारा आंसर क्या निकल गया, 9409। ये हमारा क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो इसी प्रकार हम आगे देखते हैं। अब हम निकालते हैं 91 का स्क्वायर। किसका निकालते हैं हम, 91 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 100 से कितना कम है, 100 से 9 कम है। तो मैं क्या करूंगा, 9 का स्क्वायर करके लिखूंगा, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81। अब मैं 91 में से 9 को घटा के लिखूंगा, तो कितना आ जाएगा, 82। तो हमारा आंसर कितना आएगा यहाँ, 91 का स्क्वायर 82, 81। तो देखा हमने, बिल्कुल हम बिना देखे कर सकते हैं। अब देखिए 89 कितना कम है, 11 कम है। 11 के स्क्वायर 121, 11 का स्क्वायर 121। इसमें से दो संख्या लेंगे हम, तो इकाई और दहाइकांक 1 और 2 आएगा। ऑप्शन में अगर इकाई दहाइकांक ये दिखे तो हमारा आंसर वही हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि कितना कम है, 11 कम है, 11 घटाओ, 11 घटा के लिखो। तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 7। इसमें से घटाया हमने, लेकिन यहाँ जो एक है इसको अब इसमें एक ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 79। तो हमारे यहाँ स्क्वायर कितना हो गया इसका, 7921, 7921, 7921। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं 100 से अधिक वाली संख्या होगा।
100 से अधिक वाली संख्या होगा। तो हमने लिया 101, 101 का स्क्वायर। हम देखेंगे कि इसको लिख सकते हैं 101 को 100 प्लस 1, यानी कि कितना अधिक है, कितना अधिक है, 1 अधिक है, 1 का स्क्वायर करके लिखो, 1 आएगा, इसके आगे 0 उतारो। हमें दो संख्या लेनी है। अब 101 में हम क्या करेंगे, अधिक है तो 1 जोड़ेंगे, उसी संख्या में 1 जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ आंसर निकल के आएगा 10201। तो हम देखते हैं यहाँ तीन संख्या है। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ तीन संख्या है, स्क्वायर में कितनी संख्या निकल रही है, 5 संख्या है। तीन संख्याओं से 5 संख्या निकल रही है। और इसी प्रकार हमने इधर देखा कि यहाँ स्क्वायर में कितनी संख्या थी, यहाँ 99 में 2 संख्या है, हमने स्क्वायर किया तो कितनी, 4 निकल के आई। कितनी आई, 4। तो हमेशा जैसे मैंने 2 का स्क्वायर किया तो कितना आया, 4। तो एक संख्या प्राप्त हो रही है, यहाँ से एक प्राप्त हो रही है। 11 का स्क्वायर किया तो कितना आया, 121। तो 2 से 3 प्राप्त हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे मैंने 4 का स्क्वायर किया, कितने आ रहे, 16। तो एक संख्या से एक भी प्राप्त हो सकता है, 2 अंक भी प्राप्त हो सकते हैं और 3 अंक भी प्राप्त हो सकते हैं। तो चलिए हमारे टॉपिक पे आइए वापस। हम देखते हैं, हमने ये वाला कर लिया। अब देखो एक क्वेश्चन हम यहाँ लेते हैं, हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। मैंने लिखा 103, इसका स्क्वायर ज्ञात करो। तो कितना अधिक है, 3 अधिक है 100 से, तो 3 का स्क्वायर 09, 3 का स्क्वायर 09, इसमें 3 ऐड करो। 3 ऐड किया तो कितना हो गया, 106। कितना हो गया, 106। तो इसका स्क्वायर कितना आ गया, 10609, यानी कि 10,609। 103 का स्क्वायर। इसी प्रकार मैं आपको बताऊं 109 का स्क्वायर। 109 का स्क्वायर कितना अधिक है, 9। 9 अधिक है, 9 का स्क्वायर 81, इसमें 9 ऐड कर दो। इसमें 9 ऐड किया तो कितना आ गया, 9 9 18, इसलिए 118। तो हमारा 109 का स्क्वायर कितना निकल के आया, 109 का स्क्वायर कितना निकल के आया, यहाँ से देखिए 109 का स्क्वायर हमारा निकल के आया 11881, यानी कि 11,881। तो हमने सीख लिया स्क्वायर निकालना। अब मैं आपको बताता हूँ वर्ग और वर्गमूल निकालना। तो वर्गमूल निकालेंगे हम, वर्ग तो निकालना सीख गए हम। अब हम देखते हैं, जैसे हम इनमें से एक क्वेश्चन ले लेते हैं कोई सा भी। हमने लिया 82 81, 82 81, हमको ये वाली संख्या दी गई है। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ ये किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, ये 81 किसका स्क्वायर है, तो ये 9 का स्क्वायर है। किसका, 9 का। तो हमने देखा कि ये 9 का स्क्वायर है, तो इसमें मैं अगर 9 ऐड कर दूं, क्योंकि हम वहां 9 घटा रहे थे, तो 82 में हम क्या करेंगे, 9 को ऐड करेंगे। 82 में हम क्या करेंगे, 9 को ऐड करेंगे। तो यहाँ ऐड कीजिए, 11 हासिल 1 9, 91 का स्क्वायर। और मैंने आपको करके बताया था 91 का स्क्वायर कितना होता है, 82 81। तो हम वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और ले लीजिए, ये वाला लीजिए 7921, 7921। हम लेंगे 7921। अब यहाँ से देखिए, यहाँ कितना है, 21 है। अगर मैं इससे एक और यहाँ ले लेता हूँ, इससे ले लीजिए एक, तो इसे हम लिख सकते हैं कि ये यहाँ कितना हो जाएगा, 78 बच जाएगा। यहाँ एक लिया तो ये कितना हो गया, 121। कितना हो गया, 121। हम देखते हैं 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का। तो हम क्या करेंगे, इसमें 11 ऐड कर देंगे। हम क्या करेंगे, इसमें 11 ऐड। तो 11 ऐड करते ही क्या आया हमारे पास, देखिए इसको जोड़िए, 9 8। तो 89 का स्क्वायर कितना होता है, अभी मैंने करके बताया था, ये कितना अधिक है, कितना कम है, 11 कम है। 11 का स्क्वायर 121, 121 का हमने 21 लिया था, और हमने इसमें क्या किया था, ऐड किया था कितना, इसमें हमने ऐड नहीं किया था क्योंकि कम है, तो हमने घटाया था 11। 11 घटा के लिखा तो कितना आया था, 87। और फिर यहाँ का ये एक ऐड इसमें कर दिया था, प्लस एक, तो कितना हो गया था, 79। तो इसको साथ में लिखा हमने 7921, ये वाला आया था। तो इसी प्रकार से देखिए, और हम लेते हैं 10,201। हम क्या लेते हैं, 10,201, ये वाला लिया हमने 10,201। तो इसमें देखिए एक आ रहा लास्ट में, तो हम क्या करेंगे,
एक 0 एक बाहर लिया, 1 का स्क्वायर होता है ये। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1 घटा के लिखेंगे, 1 घटा के लिखा तो ये कितना हो गया 101। 101 का स्क्वायर कितना होता है, मैंने आपको बताया था 101 का स्क्वायर कितना होता है 200, 102, 01, ये वाला, यानी कि 10,201। इसी प्रकार से एक लास्ट क्वेश्चन आज का हम लेते हैं हम क्या, हमने ये ले लिया, ये वाला भी ले लिया, ये वाला भी ले लिया। अब हम लेते हैं 10,000, हम लेते हैं 10,000, ये वाला नहीं लेंगे, हम लेंगे 11,881। हम लेंगे 11,881, 11,881। ठीक है, हमने लिया 11,881। यहाँ से देखिए किसका स्क्वायर है, 81 किसका स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है, यानी कि 9। और यहाँ कितना आ रहा है 118, 118 में से 9 घटाइए, 118 में से 9 घटाइए 109। और 109 का स्क्वायर ही क्या होगा, 109 का स्क्वायर ही क्या होगा करके देख लीजिए। 9 का स्क्वायर यहाँ कीजिए 81, और 9 इसमें ऐड कीजिए तो 11,881। तो इस प्रकार से हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक मजेदार ट्रिक के साथ। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।